हेलो दोस्तों, जय माता रानी। तो अभी व्रत चल रहा है ना, तो ये जो व्रत होता है ना हमारा नवरात्र का, ये पूरे 9 दिन का होता है। इसमें ना उपवास करना इतना भी आसान नहीं होता, उसमें कुछ फुलफिलिंग चाहिए और साथ में कुछ स्वादिष्ट हो, जो कुरकुरा हो, थोड़ा सा मज़ा आ जाए ना, तो भाई और भी अच्छी बात है। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ वैसे ही पेट भरने वाली टिक्की। किस चीज़ से बनी है, कैसे बनती है, ये फटाफट बताती हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वेलकम टू मनीषाज फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। तो भाई ये लीजिए, ये सीक्रेट तो रिवील हो गया कि हमें क्या करना है। हमें लेना है साबूदाना। जी हाँ, साबूदाना टैपियोका से बनाई जाती है और व्रत में आराम से खाई जा सकती है। तो सबसे पहले बड़े दाने का साबूदाना लिया मैंने 1 कप, और उसे अच्छी तरह से हमें यहाँ पर धो लेना है। और ये हमेशा छन्नी के ऊपर ही साबूदाना रखकर धोएं, अच्छी तरह से धो लें। तो ये साबूदाना मैंने धो लिया है। इसके बाद ये साबूदाने को हमें भिगोना है। तो उसके लिए मैंने जितना साबूदाना लिया है उससे थोड़ा सा कम ही पानी लिया है। साबूदाना जस्ट डूब जाए। डूब कर ये देखिए, ये जब साबूदाना डूब चुका है और डूबकर थोड़ा सा ये ऊपर आता है ना, ये देखिए इतना सा ये ऊपर रहेगा। बस अब इसे हमें ढक देना है और कम से कम 3-4 घंटे तो हमें भिगोने ही भिगोने हैं। अब जब तक ये 3-4 घंटे भीग रहे हैं तब तक 1-2 तैयारियां हैं जो कर लेती हूँ। ये मूंगफली रोस्ट करके मैंने घर में ही रखा है, उसका थोड़ा सा ना बुरादा बना लूँगी, यानी कि उसे थोड़ा सा दरदरा में पीस लूँगी। तो ये लीजिए, ये दरदरा सा पाउडर तैयार है ना। तो ये देखिए, बिल्कुल आप पल्स मोड में चलाएंगे ना तो ये बारीक नहीं होगी, दरदरा सा बनेगा। इसके बाद देखिए, देखें हमारे साबूदाना का क्या हाल है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप साबूदाना की खिचड़ी बना रहे हैं तो हमेशा ब्रांडेड साबूदाना लें। मैंने आज लूज़ साबूदाना लिया है। तो ये देखिए, टिक्की के लिए ठीक है, लेकिन ये खिचड़ी के लिए नहीं चलेगी, वो थोड़ी सी चिपकी चिपकी सी होगी। लेकिन हमें टिक्की बनानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये देखना है आपको कि साबूदाना अच्छे से फूल गया है या नहीं। जी हाँ, साबूदाना बहुत अच्छे से पानी में फूल चुकी है। तो ये देखिए, साबूदाना हमारा तैयार है और साथ में ये पड़ेंगे आलू। तो ये मैं 2-3 आलू, जैसे मैंने छोटे छोटे 5 आलू लिए हैं 1 कप साबूदाना में, लेकिन उतना साबूदाना भी मैं पूरा नहीं बताऊंगी, अभी आपको दिखा रही हूँ। तो आलू मैंने छील लिए हैं और आलूओं को ना बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना चिपचिपी करके ना बॉईल करें, थोड़ा सा वो हार्ड ही रहना चाहिए। ये लो, अब इतना कहा मैंने कि साबूदाना बहुत ज़्यादा है तो मैं इतना नहीं बनाऊंगी, मैं इसे थोड़ा सा निकाल देती हूँ। अब थोड़ा साबूदाना मैंने अलग कर लिया है और बाकी ये जो साबूदाना बचा है मेरा, उसकी मैं बनाऊंगी टिक्कियाँ। और साबूदाने की जो टिक्कियाँ होती है ना, बहुत फिलफिलिंग होती है, आराम से आपका पेट भर जाएगा और जल्दी से भूख भी नहीं लगती है। तो ये लीजिए, आलू को अच्छी तरह से घिस कर डालें, मसल कर ना डालें हाथों से। उससे क्या होता है ना कि जो आलू के बड़े बड़े चंक्स आपको आएंगे मुँह में। तो ये लीजिए, एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट करके मैंने आलूओं को इसमें घिस लिया है। इसके बाद कुछ और चीज़ें जो उसके फ्लेवर को बढ़ाएंगी वो डाल देती हूँ। मैंने डाली हरी मिर्ची और अदरक, और ये है कुटी हुई मूंगफली, वो मैंने पीस कर डाली, ये कुटी हुई मूंगफली है। तो ये लीजिए, ये जो मैंने बुरादा बनाया था वो डाल दिया है। इसके बाद थोड़ा सा नींबू डाल दें। और आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है, और मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, नो सॉल्ट, क्योंकि मैं किसी भी तरह का सॉल्ट व्रत में नहीं खाती हूँ। और मिर्ची भी बहुत बार कई लोग नहीं खाते हैं, तो जो चीज़ इसमें आप ना खाते हो वो स्किप कर दें और अच्छी तरह से हाथों से इसे मिक्स कर लें। तो देखिए, अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है मैंने। उसके बाद हाथ धो लिए हैं और साइड में तेल है, थोड़ा सा हाथों पर लगा लें। टिक्कियाँ बहुत आसानी से बन जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये लो भाई, ये टिक्कियाँ हमारी तैयार हो जा रही हैं। बस अपने हाथों से इसे जैसा मन चाहा शेप दे दें। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ कि ये लूज़ वाला जो साबूदाना था वो मैंने लिया है। तो आपको जो दाने हैं ना वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो पूरे मैश हो गए। लेकिन आप ब्रांडेड और अच्छा साबूदाना लेंगे जो पैकेट्स में मिलते हैं ना, तो उसमें ना वो दाने आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क है बस, बाकी और कोई फ़र्क, टेस्ट में ऐसा कुछ फ़र्क नहीं आता है। और कैरेक्टर तो साबूदाना है तो भाई साबूदाना ही है। तो ये लीजिए, बातें करते करते हमारे सारी टिक्कियाँ हो गई हैं तैयार। अब इन टिक्कियों को हमें सेकना है या तलना है, तो आप जैसा पसंद करते हो। मैं इसे शैलो फ्राई ही करूँगी क्योंकि व्रत चल रहा है ना, तो इतना ज़्यादा तेल मैं नहीं खाती, अवॉइड ही करती हूँ। तो ये लीजिए, मैंने 1 बड़े चम्मच तेल डाला है, तेल नहीं घी डाला है। घी में ही बनाए तो स्वाद अच्छा आता है। उसके बाद इसे पैन पर फैला दिया है
और सारी टिक्कियाँ उसमें मैंने डाल दी हैं, जितनी टिक्कियाँ आपकी आ सके, है ना। तो शैलो फ्राई करना है तो एक साथ आप ज़्यादा टिक्कियाँ भी बना सकते हो। ये लीजिए सारी टिक्कियाँ मैंने डाल दी है। अब टिक्कियों को डालते ही ना तुरंत हमें नहीं पलटना है, इस बात का ख्याल रखना है। कम से कम 5 मिनट के बाद मैं इसे पलट रही हूँ। ये 5 मिनट के बाद मैंने पलटा है तो आप देख रहे हैं कि हल्का सा कलर आया है, लेकिन धीरे धीरे अभी हमें कम आंच पर ही यानी मीडियम फ्लेम पर ही इसे तलना है इसी तरह से। ये देखिए 5 मिनट एक तरफ और छोड़ दिया मैंने, और यानी दोनों तरफ 5-5 मिनट का टाइम दिया। लेकिन अब हमें इसको टाइम नहीं देना है। अब यहाँ पर आप आंच तेज कर दें, फ्लेम तेज कर दें और इसे फटाफट से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। तो ये लो भाई, फटाफट से मैंने और 2-3 मिनट का समय लगाया और गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। और जो टिक्कियाँ हैं ना, इस तरह से पूरी भीतर तक पकेंगी और ऊपर होंगी एकदम कुरकुरी करारी। ये देखो, है ना, कितनी लाल लाल टिक्कियाँ बनी हैं। बिल्कुल यहाँ पर तेज आंच कर देना है हमें, क्योंकि दोनों तरफ से ऑलरेडी ये पक चुकी हैं। और वाह, तो थोड़ा सा आवाज़ सुन लीजिए। बस ज़बरदस्त। बस इसके बाद सारी टिक्कियाँ आप निकाल लीजिए। तो ये लो भाई, सारी टिक्कियाँ मैंने निकाल ली है। इसके साथ आप दही खा सकते हैं या कोई धनिया पुदीने की चटनी बना सकते हैं। आप जो पसंद करते हो बनाकर खा सकते हैं। मैं नमक नहीं खाती तो बहुत फैंसी नहीं बनाती हूँ, और बहुत ज़्यादा तेल भी इसमें नहीं लगता है। तो ये लीजिए, ये 5 मिनट बाद भी देखिए कितनी क्रिस्प बनी होती है ना। ये मैंने 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, फिर भी बिल्कुल सौगी नहीं हुई हैं। बस इसे ऊपर से धनिया डाल दें। मैं भीतर धनिया उतना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने भीतर नहीं डाला। आप भीतर डालेंगे तो आपको अगर धनिया का स्वाद पसंद है तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये लीजिए, भीतर तक भी कितनी अच्छी तरह से साबूदाना की टिक्कियाँ फूली हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से फूली फूली सी बनी है, वो फूल जाती है थोड़ी सी, और बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी है। मज़ा आ जाएगा। और पता है आपको, अगर आप इसे टिफ़िन में भी ले जा सकते हो। अगर आपके हस्बैंड व्रत कर रहे हैं तो भी दे दीजिए। बच्चे खाने की ज़िद करें टिफ़िन में तो भाई बिना व्रत के ऐसे भी बना कर दे दीजिए। यानी हर हाल में आप खा सकते हो। तो ये देखिए, आधे घंटे के बाद जब मैं खाने बैठी हूँ, यानी पहले सबको दे लिया भाई गर्मा गर्म, उसके बाद भी देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। तो मैं आपको मिलती हूँ मेरे दूसरे अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।